मेरे भी जीवन में हुआ कि हम सोचते हैं कि हम तो सच ही बोल रहे हैं, हम तो सच का साथ ही दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? और इस भाव पे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ क्योंकि होता है बार-बार बहुत। कहीं न कहीं जब आपके दिल में अच्छाई हो तो बार-बार ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है आपको, जो आपको तोड़ते हैं। तो फिर ये प्रश्न मैंने कान्हा के समक्ष रखा और कान्हा और भक्त के रूप में खुद को रखकर मैंने एक छोटी-सी कहानी कहो कि लिखी है, वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी ताकि सबको मार्गदर्शन मिले कि क्यों होता है ऐसा? क्यों अच्छों सागर। के साथ उनको ज़्यादा कष्ट होता है? तो प्रभु का संदेश है ये। एक दिन एक भक्त व्याकुल मन से प्रभु के सामने आया और उसने कहा, "प्रभु, जीवन में जब कोई गलत को गलत कहता है, तो लोग उसी को गलत क्यों ठहरा देते हैं? इतिहास में जब-जब किसी ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, उसे अपमान और लांछन क्यों सहने पड़े?" प्रभु वाह। मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत धैर्य था, वो धैर्य जो हमें सीखना है। और वो अपने भक्त से कहते हैं कि प्रिय, ये देखने का नजरिया है। कभी-कभी किसी के असली चरित्र को उजागर करने के लिए ईश्वर को किसी का चुनाव करना पड़ता है। मैं उसी को चुनता हूँ जो मेरे भक्त होने के नाते सब कुछ सह कर भी सही के लिए खड़ा रह सके, जो गलत के खिलाफ युद्ध की नींव रख सके और उस युद्ध में मैं स्वयं उसका साथ देता हूँ। मैं स्वयं उसके साथ खड़े रहता हूँ। भक्त सही। चुपचाप सुन रहा है। भक्त को समझ में नहीं आया कि कैसे भगवान साथ देते हैं। प्रभु ने आगे कहा कि एक उदाहरण दूं, द्रौपदी का चीरहरण। भक्त उलझन में फंस गया। द्रौपदी का चीरहरण? उसमें तो द्रौपदी के साथ ही त्रासदी हुई। तो प्रभु ने कहा कि भक्त, यही तो नजरिया है। चीरहरण द्रौपदी का नहीं हो रहा था, ये वास्तव में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, उनका हो रहा था। वहां द्रौपदी तो बस चुनाव थी। असल में उस सभागार में बैठे हर व्यक्ति का चरित्र खुल रहा था। जो मौन रह गए थे उनका, जिन्होंने छल किया था उनका, जिन्होंने अपने होते हुए भी विश्वासघात किया था उनका, जिन्होंने सिर्फ खुद का सोचकर चुप्पी साध ली थी उनका। सबके मन, वाह। सबके सोच और सबके व्यक्तित्व का चीरहरण हो रहा था। क्या बात है, क्या द्रौपदी बात है। में ये बहुत खूब, द्रौपदी के बहुत खूब। चीरहरण से इतना अच्छा ये वक्तव्य निकल के आया कि चीरहरण क्या द्रौपदी का हो रहा था? नहीं, वहां के लोगों का हो रहा था। द्रौपदी में वह ऊर्जा थी जिसके एकमात्र केश खोलने के संकल्प ने महाभारत जैसे युद्ध की नींव रख दी थी। सच्चा व्यक्ति वही है जो अपनी ज्योति से अंधकार को मिटा दे, भले ही स्वयं उसे जलना पड़े। इसलिए अगर कभी तुम चुने जाओ तो घबराना मत। इसलिए अगर कभी तुम चुने जाओ तो घबराना मत, क्योंकि तुम तो बस निमित्त हो। प्रभु थोड़ी देर रुक कर फिर गंभीर स्वर में बोले कि कलयुग में गलत अक्सर अधिक चमकदार दिखता है। जो हम सब देखते होंगे, जो ज्यादा चमक रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ये तो गलत कर रहे हैं, ये चमक कैसे रहे हैं? तो उसका उत्तर है ये कि कलयुग में गलत अक्सर अधिक चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी गलतियां उसे खा रही होती हैं। तुम उसे दर्पण जो दिखा देते हो, दुनिया में वह जितना भी खुद को सही साबित कर ले, तो उसके अपने मन के सभागार में वह निर्वस्त्र हो चुका होता है। अपने मन के बहुत खूब। सभागार में वह निर्वस्त्र हो चुका होता है और फिर वहीं से एक नए युद्ध की नींव रख दी जाती है और भक्ति में सर झुका लेता है, क्योंकि अब उसके हृदय में भय नहीं है, बल्कि एक दृढ़ निश्चय है कि अगर कभी वह चुना गया तो वह जानता था कि वह अकेला नहीं था, वो तो बस निमित्त था। और चीरहरण तो किसी और का हो रहा था, चरित्र विवरण तो किसी और का हो रहा था, और प्रभु उसके साथ खड़े होके संपूर्ण जगत को, किसी गलत को गलत की परिभाषा दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत छोटी सी बहुत सुंदर बहुत कहना। बहुत खूब। सही, बहुत बहुत सुंदर। सही जीवन की सच्चाई है, सच्चाई है। बहुत ऊंचे विचार और बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ा कि वास्तव में चीरहरण की द्रौपदी का नहीं हो रहा था, सबके चरित्र का चीरहरण हो रहा था।
जो बैठे थे आंख बंद करके पट्टी लगा के, या जो नहीं बोल रहे थे। बहुत सुंदर, एक मतलब हिल गया मन, और अंदर से लगा कि वाह क्या पढ़ा, बहुत खूब। ये सरोज जी सब और जो हमारे मतलब साथ हृदय से जी पंक्तियां बोल के कि जीवन में अगर आपको चुना गया है तो युद्ध से घबराइए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भाव ऐसे थे, मन ऐसा था कि आप कृष्ण से जुड़ गए और कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो युद्धों से घबराना कैसा गीता में यह कृष्ण सिखाए, युद्धों से घबराना कैसा गीता में यह कृष्ण सिखाए, यह जीवन कर्मों की खेती जैसा बोए वैसा पाए, यह क्या जीवन बात कर्मों की खेती जैसा बोए वैसा पाए, और राह तो पथरीली होगी, राह तो पथरीली होगी यदि सत्य को तुम चुन रहे हो, और सारथी बनकर मैं मिलूंगा धर्म को जो अपने निभाए, सारथी बनकर मैं मिलूंगा धर्म को जो अपने निभाए। तो कृष्ण आपके साथ क्या बात जरूर होंगे अगर आप अपने सच्चे धर्म को निभा रहे हैं। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया दी। बहुत बहुत अच्छा सुंदर पढ़ा विचार, प्रेरणा। बहुत सुंदर। प्रेरणा जी से जी हम उनसे कुछ और सुनते हैं या कोई बात करते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि मन नहीं भरा हाँ। प्रेरणा जी सुन के। बिल्कुल सरोज बिल्कुल। जी आज मैं थोड़ी बात ही करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि कृष्ण से हम कितना कुछ सीखते हैं। अभी मैं मेंटल हेल्थ पे लेने गई थी एक सेमिनार, तो वहां पढ़ते पढ़ते मैंने जब इसको भगवत गीता से जोड़ा, तो मैंने सोचा कि अर्जुन जो युद्ध क्षेत्र में थे वहां पे क्या उनका खराब हुआ था, अगर परिस्थिति कहाँ की खराब हुई थी, मन की ही तो खराब हुई थी। मन की परिस्थिति में वो डोल गए थे, उनका जो आत्मविश्वास था वो डोल गए थे, क्योंकि सामने छल था, प्रपंच थे और अपने लोगों से ही लड़ना था। तो कहीं ना कहीं हर बार जीवन में हम अपनों से ही तो लड़ते हैं, परायों से तो वैसे भी हमें कोई नाता नहीं है, और अपने वो हर लोग हैं जिनको हम अपना मान चुके होते हैं, वो मित्र हो, वो रिश्तेदार हो, या कोई पड़ोसी ही क्यों नहीं हो, अगर हम उसे अपना मान चुके हैं तो हम उससे जब युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास डोलेगा, कहीं ना कहीं हमारे मन को पीड़ा होगी, और इस पीड़ा से निकलना कैसे है ये कृष्ण से सिखाया भगवत गीता में। लेकिन कब सिखाया, हम सब पीड़ा में ही बैठे रहते हैं कि हमें उसने ऐसा कर दिया, मैं क्या करूं, अब उसको जवाब कैसे दूं, या मुझे क्या करना चाहिए। तो हर सवाल का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब हम खुद को समर्पित कर दें। अर्जुन ने क्या किया, खुद का समर्पण किया। क्यों, गीता ज्ञान जो था वो युद्ध क्षेत्र में इतने लोग थे, किसी को भी मिल सकता था, लेकिन किसी ने समर्पण नहीं किया। सबको पता था कि कृष्ण है और कृष्ण के हाथ में ही सब कुछ है, वो ईश्वर है, लेकिन किसी ने समर्पण नहीं किया, वो विश्वास नहीं किया। तो जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं अपने आप पर, अपने ईश पर, अपने प्रेम पर, तब तक हम कहीं ना कहीं समर्पित नहीं होंगे, तब तक तो ईश्वर भी आगे हमारी मदद नहीं करने वाले हैं, तब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, भले हम इसी बात पे घूमते रहें कि हाँ क्या हुआ, क्यों हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ जो मैंने मन से जोड़ा, वो मुझे लगा कि मेंटल हेल्थ तो सब कुछ वही है, मन का जो हेल्थ है वही, उसी को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और आज जो बच्चों में या सब में ही परेशानी जो हो रही है कि हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, इन सब के विचलित होने को बचाने को सिर्फ यही है कि ईश पे, अपने प्रेम पे, अपनों पे विश्वास। जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा, पूर्ण रूप से हम समर्पित कर देंगे, अगर हमने माता पिता को भी अपना मन पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तभी तो जाके उस विश्वास से हमें वो संस्कार मिलते हैं। अगर हम उन पे डाउट करने लगे तो हमें वो संस्कार कभी नहीं मिलने वाले, फिर तो हमें वो किताब की सीख की तरह लगेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें ये कर, लेकिन वो हम अंदर तक सीख नहीं पाएंगे जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे। तो ये एक चीज मुझे कृष्ण से समझ में आई। और कृष्ण से एक चीज और मैंने सीखा, जो वो पीछे मुझे अभी वो क्योंकि अपने दिख रहा है वॉल पे, ब्रह्मांड, पृथ्वी पूरी। तो कृष्ण के मुख में हमने देखा कि दो कोरों के बीच में जब उनका मुंह खुला तो पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया था। सोचो, कृष्ण को सब कुछ पता था, सबका छल पता था, सबके प्रपंच पता थे, फिर भी वो मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। तो कई बार छल करने वाला सामने हमारे होता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है, किसी को सामने वाले को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो छल तो सामने वाला समझ रहा है। अगर तब वो अगर मंद मंद मुस्कुरा कर उससे आगे बढ़ जाए ना, तो वो कृष्ण बन जाता है। और जब वो कृष्ण बन जाता है ना, तो हर छल, हर प्रपंच, सब कुछ खत्म हो जाता है। दर्द भी कृष्ण ने क्या नहीं सहा, विछोह सहा, दुख सही, पीड़ा सही, प्रेम की पीड़ा सही। सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते थे उस राधा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन उसके साथ तो नहीं रह पाए। तो उस पीड़ा को भी जब सह के इंसान मुस्कुराना सीख लेता है तो वो कृष्ण बन जाता है। तो हम सब कृष्ण बन सकते हैं अगर हम पीड़ा में, दर्द में, विछोह में
और छल करने वालों के सामान्य सामने रहे, सामान्य भाव रहे, सामान्य बिल्कुल। भाव रहे। जब एक बस बार ये- मंजू जी मेरी बेटी मंच पे आई, वो भी लिखती है कभी कभी, तो उसने कहा कि इससे प्रेम मत करो। मैं कहा ये क्या बोलने वाली है आज। तो मैंने कहा क्या बोल रही हो? तो बोले प्रेम तो अपने आप हो जाएगा बंदे से, पहले विश्वास करो उसके ऊपर। विश्वास करो, बिल्कुल। सबसे बड़ी अगर बात है विश्वास विश्वास। करोगे तो प्रेम तो हो ही जाएगा। प्रेम तो अब बहुतों से करते पर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जहां विश्वास नहीं हो सरोज दी, मुझे लगता है वहां प्रेम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। उस नहीं हो जगह से सकती हमें है। हट जाना चाहिए अगर सामने वाला आप पे विश्वास नहीं कर रहा।